हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग हमारे संगी, जो आप लोगों को पता होगा कि 8 तारीख को जिसका डेथ हो गया था, जो सचिन, जो अपना संगी है, उसका डेथ हो चुका था। तो आज श्रद्धांजलि का मिस्सा रखा गया है और अभी हम लोग कब्रिस्तान के पास हैं। कब्रिस्तान के पास उसके बाद में जो फादर आएंगे उसके बाद कब्रिस्तान के पास विनती करेंगे, प्रेयर करेंगे, उसके बाद में आशीष दिया जाएगा। उसके बाद में घर में जा कर के अच्छे से मिस्सा वगैरह और प्रार्थना वगैरह चढ़ाया जाता है। और हमारे आदिवासी उरांव में ऐसे ही किया जाता है, जो कि बहुत अच्छा श्रद्धांजलि दिया जाता है और घर के सदस्यों को प्यार दिया जाता है और उनको भूलने के लिए अच्छा प्रेयर किया जाता है और उनको आशीष दिया जाता है। तो अभी हम कब्रिस्तान में हूँ और कब्रिस्तान को थोड़ा दिखा देता हूँ। देख सकते हैं इधर कब्रिस्तान, जो कि ये गांव का सिहरडार का कब्रिस्तान है, जो कि बहुत ही कब्र है, पुराना कब्र। और तो देख सकते हैं जो हमारा संगी, जो कि सचिन, उसका 8 तारीख को डेथ हो गया था, उनका ये कब्र है यहाँ पे। देख सकते हैं बैल इसके पूरी तरह से ख़राब कर दिया था, फिर से इसको अच्छे सेट कर दिया गया है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप सबके साथ रहे। संत जोहन के अनुसार प्रभु का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 14 से 16। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने कहा है, मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूँ, जो मुझ में जीता है वह कभी नहीं मरेगा। तेरे दर्शन की प्रतीक्षा करते मृत स्वर्गीय सचिन खलखो ने तेरे इन वचनों पर विश्वास किया। कृपया तू उनकी सुधि ले और अपने पिता के राज्य में ले चल। हे मानव की सृष्टिकर्ता प्रभु ईश्वर, हमारी दीन प्रार्थना सुन, निसहाय आत्माओं को शुद्ध कर और अपने स्वर्ग धाम में उठा ले। उन्हें दूतों और संतों की संगति में सम्मिलित कर, ताकि अनंत काल तक तेरी महिमा गाते रहें। हम यह प्रार्थना तुझे चढ़ाते हैं, तेरे पुत्र प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। हे पिता हमारे, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, से बचा। प्रणाम मरिया, पशुपूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे आदि में थे अनकाल तक सदा रहे आमीन। हे सुकृति पवित्र दिल, हे संत मरिया, हे संत योसेफ, मरे विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर के दस शांति में निवास करें आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा,
ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। इसमें श्रद्धादीकन ये शिक्षकगण, ये माता पिता, भाइयों और बहनों, ये बच्चों, आज हम स्वर्गीय सचिन खलखो का कमी मना रहे हैं। स्वर्गीय सचिन खलखो का निधन सड़क हादसे में दिनांक 7 फरवरी 2024 को हो गया था। ईश्वर उनकी आत्मा को स्वर्ग राज में अनंत शांति प्रदान करे, दूतों और संतों की संगति में रखे, अनंत जीवन प्रदान करे। साथ में दुखित माँ एलिजाबेथ खलखो, उनके बेटे बेटियों को इस दुख की घड़ी में सांत्वना एवं दिलासा दे। साथ में हम स्वर्गीय ऑस्कर खलखो और स्वर्गीय अंतरेश खलखो की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। पिता ईश्वर उन्हें स्वर्ग राज में अनंत शांति प्रदान करे। यीशु ख्रिस्त ने कहा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। हम पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं और विश्वास करते हैं कि पिता ईश्वर सचिन खलखो को भी जीवित करके अंतिम दिन हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, उसके लिए दया और क्षमा की याचना करें, ताकि हम योग्य रीति से इस पवित्र यूखारिस्ट में सहभागी हो सकें। हम सब मिलकर बोले, अपने भारी कसूर से और पाप किया इसलिए विनती करता हूँ सशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। पेज नंबर 1 A1। दया करके हमारे अर्थ निवेदन स्वीकार कर। हमारा विश्वास इसी सत्य पर आधारित है कि तूने अपने पुत्र को मृतकों में से जिला दिया है। अपने सेवक सचिन खलखो को पुनर्जीवित करके हमारी आशा भी दृढ़ कर दे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे था पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। नबी ईसायास के ग्रंथ से आज का पहला पाठ का मुख्य सारांश है, प्रभु सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा।
पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है। उस दिन लोग कहेंगे, देखो, यही हमारा ईश्वर है, उसी से हमें अपने उद्धार की आशा थी। यही प्रभु है, उसी पर भरोसा था। हम उल्लासित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है। यह प्रभु की वाणी है। पेज नंबर 480 इस 81। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ। इसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी। मैं यूहन्ना ने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों तृप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गए थे। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा है। यह प्रभु की वाणी है। पेज नंबर 122 6। के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सभी बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा की है। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का।
यह प्रभु का सुसमाचार है। मनुष्य का जीवन तीर्थ यात्री के समान है। जन्म यात्रा की शुरुआत है और मरण यात्रा का अंत है। हमारा लक्ष्य है स्वर्ग प्राप्ति, और हम इस दुनिया में यही लक्ष्य लेकर जीते हैं कि हम एक दिन ईश्वर के राज्य में अर्थात स्वर्ग राज्य में प्रवेश पा सकें। मनुष्य जन्मा है तो उसका मरण भी निश्चित है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन हम नहीं जानते कि हम कब मरेंगे। अब तक इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं जन्मा है जो किसी के मरण के विषय में भविष्यवाणी किया है। हमारे जीवन के मालिक ईश्वर, वही हमारे स्वामी है। उनकी इच्छा जब होती है वे जानते हैं। इसलिए सब बात कुछ कहते हैं, तेरा पसंद से बच्चे की वह दिन और वह घड़ी कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत न पुत्र, सिर्फ पिता ही जानता है। मनुष्य का जीवन भंगुर है। जिस तरह की स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 113 पद 15-16 में लिखा गया है, मनुष्य के दिन घास की तरह है। वह खेत के फूल की तरह खिलता है, हवा का झोंका लगते ही चला जाता है और फिर दिखाई नहीं देता। हम इस दुनिया में रहते हुए एक दूसरे को प्यार करते हैं। माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, बच्चे अपने माता पिता को प्यार करते हैं। ये जीवन में आनंद और खुशी का समय होता है। लेकिन जब किसी की मृत्यु हो जाती है, हम दुख और विषाद में जीवन बिताते हैं। हमें अत्यंत दुख होता है अपने पुत्र को या अपनी माँ को खो करके, और सोचने लगते हैं कि क्या पिता ईश्वर हमको देखता है, प्यार करता है या नहीं। लेकिन यह ईश्वर की इच्छा है। हम जीवन को ना तो रोक सकते हैं एक मिनट के लिए और न बढ़ा सकते हैं। उनकी इच्छा जैसी है तो पूरी होती है। इस पृथ्वी का जीवन जैसे तो हमारा भंगुर है, लेकिन हम हमेशा के लिए नहीं मर जाते। हम नहीं मरते, हमारी आत्मा ईश्वर को होती है। जैसे कि कुरिन्थियों के नाम से पौलुस के पत्र अध्याय 15 पद से 51 में लिखा गया है, मैं आप लोगों को एक रहस्य बता रहा हूँ। हम सब नहीं मरेंगे, लेकिन पल भर में, क्षण भर में अंतिम तुरही बचते हैं हम सबके सब रूपांतरित हो जाएंगे। हम सब रूपांतरित हो जाएंगे। मरण से सब कुछ डरते हैं, फिर मरना नहीं चाहते, सदा जीना चाहते हैं, अधिक से अधिक जीना चाहते हैं। और जीवन की रक्षा के लिए हम कई तरह के फायदों को बुलाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, खर्च करते हैं। लेकिन अच्छे में ये होता है जो ईश्वर की इच्छा होती है, मनुष्य की इच्छा नहीं, लेकिन ईश्वर की इच्छा हम नहीं जानते हमारी मृत्यु कब है। जैसे सात फरवरी को सचिन यदि जानता कि इस तरह की हादसा होने वाला है तो घर से नहीं निकलता, कोई नहीं जानता। इसलिए जैसे प्रेस कहते हैं जागते रहो, प्रार्थना करते
ताकि परीक्षा में न जागते रहना अर्थात प्रार्थना करना, ईश्वर को याद करना, उसकी स्तुति और महिमा करना, यही है हमारा लक्ष्य दुनिया में। इस दुनिया में हम ईश्वर को जानें, उसको पहचानें, उससे प्रार्थना करें ताकि मरने के बाद हम अनंत सुख पा सकें। संत पौलुस कहते हैं, मृत्यु जीवन का विनाश नहीं, जीवन का विकास है। मरने के बाद भी हमारा असल जिंदगी शुरू होता है, अर्थात अनंत जीवन। भाइयों बहनों, पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें, जिस प्रकार उसने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु को मृतकों में से जी उठाया, उसी प्रकार वह सब मृत विश्वासों को भी अनंत जीवन प्रदान करे। स्वर्गीय सचिन को जिन्होंने बपतिस्मा द्वारा ईश्वरीय जीवन की धरोहर प्राप्त की थी, अनंत शांति में निवास करे। हम निवेदन स्वर्गीय ओस्कर सल्फो और स्वर्गीय अंतरिक्ष एक्का की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता ईश्वर उन पर दया दृष्टि करे और उन्हें सब पापों से मुक्त कर स्वर्ग का अनंत राज्य प्रदान करे। हम निवेदन करें। पिता ईश्वर श्रीमती दुरोथिया फलको और उनके सभी बेटे बेटियों को सांत्वना एवं दिलासा दे, ताकि इस दुख की घड़ी में भी वे ईश्वर की प्रार्थना और उसकी स्तुति कर सकें। हम निवेदन करें। सचिन फलको के पास समाकर वे मुक्ति का आनंद निरंतर भोग सकें। हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। पेज नंबर 153 Really? भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हमारी इस भेंट से प्रसन्न हो। इस परम पावन प्रीति भोज में हम तेरे पुत्र के साथ एक हो जाते हैं। तेरे मृत सेवक सचिन हल्को को भी उनकी दिव्य संगति प्राप्त करे। यह हमारा निवेदन है प्रभु के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें इनके द्वारा महिमामय पुनरुत्थान की आशा दी है। जब हम अपनी मृत्यु के विचार से दुखी होते हैं तो अमरता की प्रतीक्षा हमें दिलासा देती है। हे पिता, तेरे भक्तों के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं, जीवन का विकास है, क्योंकि जब मृत्यु के द्वारा यहाँ का निवास समाप्त हो जाएगा तो हमें स्वर्ग का नित्य निवास प्राप्त होगा। इसलिए हम सबके समझ जनों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इस पहाड़ को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ले तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनजोड़ का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तू मेरी स्मृति में यह यह है हमारे विश्वास का रहस्य। मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु अपने खान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मक्खी का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने हम अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम जो चीज का शरीर आत्मा के द्वारा प्रभु और हमारे शांति का शांति हमारे समाज समान अगली आत्मा के साथ इसका बन अपनी ऐसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक स्वर्गीय सत्य संतों की सुधे जिनको तूने लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारी उन भाई बहनों की भी सुधे ले जो पुनरुत्थान की आशा में सर्वों की बात चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। हम सब पर जागृति डाल कि हम जन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य के साथ जो युग युग में तेरे प्रति बने रहे, तेरे स्तुति गान और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ हे शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु नाम में सिखाया है। पेज नंबर 6A14। करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी भी सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह फिर आकर हमारी धन्यता पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। पेज नंबर 10A25। हे प्रभु और मेरी आत्मा से भी हो जाए। हे प्रभु, हमने तेरे मृत सेवक सचिन खलकों के लिए यह पास का बलि चढ़ाया है। तेरी कृपा से वे शांति एवं प्रकाश के अनंत निवास में प्रवेश करें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ। जितने भी यहाँ उपस्थित है सभी जो भी हमारी ओर से अल्पाहार होगा उसको ग्रहण करके ही जाएंगे। मैं इतना ही कहकर अपना वाणी को विराम देती हूँ। पेज नंबर 97 C 51। बैठा दीजिए उस पर। पेज नंबर 480 इस 80।
तो फ्रेंड्स खाना का व्यवस्था कर दिया गया है कि मिस्सा के बाद श्रद्धांजलि हुआ, श्रद्धांजलि के बाद में खाना का व्यवस्था हो चुका है और खाना बट रही है, उसको दिखा देता हूँ आपको और देख सकते हैं चावल वगैरह बना हुआ है, देख सकते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा स्वादिष्ट बना गया है। श्रद्धांजलि के बाद सभी के लिए खाना का व्यवस्था रखा गया है। तो गाइस आज हमारे उरांव समाज में जो कि बहुत अच्छे से श्रद्धांजलि दी जा रहा है और प्रत्येक फैमिली को अच्छे से स्वागत किया गया और अच्छे से प्रेयर किया जा रहा है। और हमारे उरांव समाज में ऐसे ही श्रद्धांजलि दिया जाता है और आदर दिया जाता है, जो कि जो भी हमारे समाज में जो मरण होता है उनको श्रद्धांजलि दे करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर किया जाता है। तो अभी हमारे सचिन संगी जो कि सिहरनार के हैं, जिनका आज श्रद्धांजलि दिया जाएगा, बहुत अच्छा लगा और आप सभी को मैं दिखाया। तो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं ऐसा वीडियोस वगैरह लेकर आते रहूँगा और आपको दिखाते रहूँगा। बस इतना ही अभी के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।